समस्तीपुर जिले के बंगरा थाना क्षेत्र वैशाली जिले की सीमा पर बसा एक शांत सा गांव लेहोड़न। चारों तरफ बिल्कुल आम दिनों जैसी खामोशी थी, लेकिन अचानक सन्नाटे को चीरती हुई ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज गूंज उठती है। पुलिस की गाड़ियां धूल उड़ाते हुए पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लेती हैं। आमने सामने की सीधी मुठभेड़ शुरू हो जाती है। एक तरफ से पुलिस की चेतावनी और दूसरी तरफ से अपराधियों का दुस्साहस। कुछ ही मिनटों की इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद एक बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लगती है और वो वही ढेर हो जाता है, जबकि उसका दूसरा साथी भागने की कोशिश में इस कदर गिरता है कि उसका पैर ही टूट जाता है। अब पहली नजर में किसी सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म का क्लाइमेक्स सीन लग सकता है, लेकिन ये बिहार की धरती पर घटित हुई बिल्कुल असली और रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत है। अब यहाँ पर कई ऐसे सुलगते हुए सवाल खड़े होते हैं जो सिर्फ समस्तीपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को सोचने पर मजबूर कर देंगे। आखिर महज 18 से 19 साल के ये लड़के कौन थे जो इतनी कम उम्र में मौत और अपराध का खुला खेल खेल रहे थे? क्या ये किसी बहुत बड़ी वारदात का खूनी ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए उस बॉर्डर वाले गांव में जुटे थे? और सबसे बड़ा सवाल कि 1.5 महीने के भीतर समस्तीपुर में हुई इस दूसरी बड़ी मुठभेड़ के बाद क्या बिहार पुलिस ने अब अपराधियों को उनके ही अंदाज में जवाब देने की कोई नई और बेहद आक्रामक रणनीति तैयार कर ली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूँ आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। पुलिस को अपनी खुफिया तंत्र से बेहद सटीक और पुख्ता इनपुट मिला था कि लेओड़न गांव के पास कुछ शातिर अपराधी किसी बड़ी डकैती या हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इनपुट इतना गंभीर था कि पुलिस अधीक्षक ने बिना कोई वक्त गंवाए एक स्पेशल ज्वाइंट टीम का गठन कर दिया, जिसमें लोकल पुलिस के साथ DIU और स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF के कमांडो भी शामिल थे। जैसे पुलिस की इस भारी भरकम टीम ने अपराधियों के उस गुप्त ठिकाने की घेराबंदी शुरू की, खुद को चक्रव्यूह में फंसा देख अपराधियों ने सरेंडर करने के बजाय सीधे पुलिस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कानून के रखवालों पर हुए इस अचानक हमले के बाद पुलिस ने भी अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इस क्रॉस फायरिंग में अमन कुमार नाम के कुख्यात बदमाश के सीधे पैर में गोली लगी, जिससे वो वही गिर पड़ा। वही उसका दूसरा साथी लक्ष्मी कुमार पुलिस के इस रौद्र रूप को देखकर बदहवास होकर भागने लगा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और भागने के चक्कर में वो ऐसा गिरा कि उसका पैर ही टूट गया। पुलिस ने दोनों को मौके से ही गिरफ्तार किया और तुरंत भारी सुरक्षा के बीच अस्पताल पहुंचाया। अब जब इन दोनों लड़कों की कुंडली खंगाली गई तो जो सच सामने आया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। इस गैंग का सरगना अमन कुमार, जिसकी उम्र महज 18 साल है और वो समस्तीपुर के चकमेहसी का रहने वाला है। आप अंदाजा लगाइए कि 18 साल की उम्र में जहां बच्चे अपने भविष्य और करियर की प्लानिंग करते हैं, ये लड़का पहले ही हत्या के एक संगीन मामले में जेल की हवा खा चुका था। हाल ही में जब वो अदालत से जमानत पर बाहर आया तो सुधरने के बजाय उसने सीधे अपना एक नया और खूंखार गिरोह खड़ा कर लिया। समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के इलाकों में इस नए गैंग ने लूट, डकैती और हत्या के प्रयासों की झड़ी सी लगा दी। अभी कुछ ही दिनों पहले ताजपुर में एक शख्स से बाइक लूटने के दौरान उसे जार से मारने की नीयत से गोली मार दी गई थी और उस वारदात के पीछे भी इसी अमन कुमार का हाथ था। इसका जो दूसरा साथी पकड़ा गया लक्ष्मी कुमार, वो मुजफ्फरपुर के मुशहरी का रहने वाला है और उसकी उम्र भी महज 18 साल ही है। पुलिस को इनके पास से आधुनिक पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए। घटनास्थल पर कई अब फॉरेंसिक यानी FSL की टीमें और वैशाली पुलिस मिलकर एक सबूत को खंगाल रही है, क्योंकि ये जो इलाका है दोनों जिलों का बॉर्डर है और अपराधी अक्सर ऐसे बॉर्डर वाले इलाकों को अपना सेफ जोन मानते हैं। इस एनकाउंटर के पीछे बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है। ये मुठभेड़ कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि पिछले 1.5 महीने के भीतर समस्तीपुर जिले में ये दूसरा बड़ा एनकाउंटर है। इससे पहले ठीक इसी तरह 20 मई को उजियारपुर के देसुआ गांव में प्रिंस कुमार नाम के एक वांटेड क्रिमिनल को भी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर दबोचा था। इन दोनों घटनाओं को अगर जोड़कर देखा जाए तो ये साफ इशारा है कि बिहार पुलिस ने अब अपनी पुरानी और रक्षात्मक नीति को पूरी तरह बदल दिया है। अब पुलिस सिर्फ अपराधियों के पीछे भाग नहीं रही, बल्कि अगर अपराध कानून को हाथ में लेने की कोशिश करते तो पुलिस ऑन द स्पॉट आक्रामक होकर जवाब दे रही है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा और बेहद चिंताजनक पहलू भी है, जिस पर हमें एक समाज के तौर पर सोचना होगा। जेल से छूटते ही 18 साल के लड़कों का दोबारा इतनी आसानी से हथियार उठा लेना और नया गिरोह बना लेना हमारे पूरे सिस्टम और जुवेनाइल जस्टिस यानी बाल सुधार व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। क्या हमारी जेलें इन अपराधियों को सुधार पा रही है, या फिर जमानत मिलने का जो आसान सिस्टम है वो इन अपराधियों के हौसलों को और ज्यादा बढ़ा रहा है? आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।